खबर संत कबीर नगर जनपद से, जहां बघौली ब्लॉक के भगवानपुर ग्राम सभा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव की 1014वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर माल्यार्पण आरती के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की। पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश चंद्र राजभर ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जिला महासचिव झिनकाई राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव एक प्रतापी राजा हुए थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति एवं विरासत की रक्षा की थी। महाराजा ने देश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ साथ जल संरक्षण, गौ संरक्षण एवं जन कल्याण के अनेक कार्य कराए, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए अरविंद राजभर ने सत्ता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी गरीबों की हितैषी नहीं है। 5 किलो राशन देकर गरीबों को भ्रमित कर रही है। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा। राजभर समाज की बात बताते हुए कहा कि पहले राजभर भरवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब राजभर साहब के नाम से जाना जा रहा है, जिसका श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को जाता है, जो आपके हक और हुकूक के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक, हिंदू रक्षक महाराजा सुहेलदेव को सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मिल रहा है। अयोध्या में जिस तरह प्रभु रामचंद्र का मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह महाराजा सुहेलदेव का भी मंदिर बनना चाहिए, जिसके लिए भारतीय सुहेलदेव पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। इस दौरान पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष उमेश चंद्र राजभर, ग्राम प्रधान रामवृक्ष राजभर, अमरजीत राजभर एवं महिला पदाधिकारी और गांव की जनता बड़ी संख्या में मौजूद थे। देखिए, मैं इस बात को सही कह रहा हूं। मैंने इसलिए इसको कहा था क्योंकि देश के इतिहासकारों ने हमारे राजभर समाज पर एक टिप्पणी लिखा हुआ था कि राजभर समाज के बच्चे जब पैदा होंगे तो जनजात अपराधी होंगे। हम किसी जाति, किसी वर्ग में नहीं थे, न ओबीसी में थे, न एससी में थे, न एसटी में थे, न जनरल में थे। हमको क्या कहा गया था कि हम बांग्लादेशी हैं। हमको क्या कहा गया था कि हम क्रिमिनल ऑफ कास्ट हैं, हम विमुक्ति जनजाति के लोग हैं। जो इस देश की रक्षा किया, जिन्होंने इस देश में हिंदुत्व को स्थापित किया, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाया, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाया, जिसने इस देश को मुगलों से स्वतंत्र कराया, वो इस देश का नागरिक नहीं है। देश के संविधान ने स्थान दिया था मुझे क्रिमिनल ऑफ कास्ट का, इसलिए हम मंच से बोलते थे कि यह देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, अगर हम जनजात अपराधी हैं तो मुझे अपराध करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, मुझे अपराध करने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो समाज लड़ाकू समाज है, इसको आपका क्या राय है? मेरा ये राय है कि समय समय पर सब कुछ परिवर्तित होता है। जब इस समाज में शिक्षा नहीं थी तो जैसे तैसे देश को चलाया गया, लेकिन आज समाज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। गरीबी जरूर है, लेकिन गरीबी का दंश झेलते हुए गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कर रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, वेद और पुराण से नहीं चल रहा है। देश संविधान से चल रहा है और देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित करना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समझ में आना चाहिए कि जिस बहुजन समाज पार्टी में वो रहे, मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि हमें संविधान पर विश्वास होना चाहिए, हमें वेद और पुराण उपनिषद पर विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दौर था जब उससे देश चलाया गया। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश को संविधान से चलाया जा रहा है, इसलिए संविधान के 395 अनुच्छेद से देश चलेगा। देश के संविधान के प्रथम पेज से चलेगा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय से चलेगा। संविधान की आप बात करते हैं, आपने कुछ दिन पहले भाषण समाजवादी पार्टी में कि तुम जाओ और समाजवादी को सफल मत होने दो, ऐसे ऐसे बयान दो कि अखिलेश यादव जी का दिमाग चकरा जाए, वो जवाब न दे पावे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस समय वरिष्ठतम सूची में समाजवादी पार्टी में हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी सतर्क हो जाइए। ये बेबुनियादी बयान दे करके, अब बिना सिर पैर का बयान दे करके ये पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज इस प्रदेश के बच्चे, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई पर जो ध्यान दे रहे हैं उनका ध्यान भटक जाए, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनका ध्यान भटक जाए, जो बच्चे आज पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, नौकरियों में कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों का ध्यान भटक करके वो ऊंच नीच की लड़ाई फिर से चालू कर दें, ब्राह्मण और शूद्र की लड़ाई चालू कर दें। सूत्र से ही शुरू होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो शुरुआत किया था मानस का,
और आपने भी जाति समीकरण से ही आप भाषण दिया है। तो शूद्र की लड़ाई क्या हो रही क्या आजकल? देखिए, ऐसा नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मन की उपज रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खुद समझना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर थे तो वो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कहते थे जय श्री राम। तो उस समय उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं। उस समय उनको ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही थी। उस समय उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या होते हैं। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, ये कुल मिला जुला करके राजनीति से गायब हो रहे थे। और मैं तो एक चीज़ कहूँगा भाई अखिलेश यादव जी के लिए कि अखिलेश यादव जी कृपया सतर्क हो जाइए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को ही समाप्त कर दिया,